सवालों के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट और इनवाइटेशन लेटर। देखिए इनवाइटेशन किस तरह से होता है, ठीक है, वो किसी को इनवाइट करना, किसी को आमंत्रण करना, और ये किसी भी को हो सकता है। स्कूल में किसी एक एडमिनिस्ट्रेटर को, यानी किसी प्रशासनिक विभाग के किसी अधिकारी को, जब आप स्कूल में किसी भी प्रकार की प्रोग्राम में एज अ चीफ गेस्ट कर रहे हैं, एज अ चीफ गेस्ट के तरह से आप उसको इनवाइट कर रहे हैं, या फिर किसी और व्यक्ति को, किसी डॉक्टर को। सवाल यहां पर हम देखें कि सवाल को पहले देख लेते हैं कि यू आर राजू और कृति, इस तरह से सवाल दिया जाएगा। यू आर राजू और कृति, हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ द सेंट जोसेफ क्लास 2 हाई स्कूल रांची, राइट एन इन्विटेशन लेटर टू द डेप्यूटी कमिश्नर इन्वाइटिंग हिम एज द चीफ गेस्ट फॉर योर स्कूल प्रोग्राम। कि आपको एक इन्विटेशन लेटर आपको लिखना है, जहां पर आप आपके शहर के डीसी को, आपके जिला के जो डीसी है, उनको एज अ मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के रूप में स्कूल में आमंत्रित करने वाले हैं, स्कूल का जो प्रोग्राम हो रहा है। डेप्यूटी कमिश्नर है, इसके जगह में किसी और व्यक्ति, जैसे पुलिस कमिश्नर हो गया, या फिर कोई जज हो गया, या फिर कोई रिनाउंड पॉलिटिशियन हो गए, या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो गए। किसी को भी इनविटेशंस अगर आपको लिखने के लिए बोली जाती है तो इसी फॉर्मेट में आप लिखिएगा। किसी भी और सरकारी कर्मचारी को अगर आप इनविटेशन कर रहे हैं, स्कूल प्रोग्राम हो गया, कल्चरल प्रोग्राम हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, इन सभी के लिए सेम फॉर्मेट में डिटो, खाली कमिश्नर का जगह का चेंज कर दीजिए क्वेश्चन के हिसाब से। कहां कहां चेंज करना पड़ेगा उसको भी बताएंगे, और बिल्कुल हर चीज को एकदम ट्रिक के साथ हम लोग करने वाले हैं। पहले देख लेते इसका फॉर्मेट कैसे होता है। इनविटेशन लेटर का पहला फॉर्मेट कैसे होता है। फॉर्मेट बहुत ही आसान है। 5 मार्क्स का ये सब क्वेश्चन आता है आपका, जिसमें 2 मार्क्स खाली फॉर्मेट में दिया जाता है। 2 मार्क्स आपका फॉर्मेट में। एग्जामिनर देखते हैं कि बच्चों को फॉर्मेट आता है कि नहीं, सवाल लिखने की इसकी कला है कि नहीं, सवाल को कैसे डील करता है, सिर्फ इसलिए 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा। कहां कहां 2 मार्क्स नहीं, ये जो ऊपर वाला है ना, जो एड्रेस वाला, डेट वगैरह, और नीचे वाला एक, यहां पर 1 मार्क्स और यहां पर 1 मार्क्स। ढंग कर आप अगर लिखते हो, ढंग से आप लिखते हो तो 2 मार्क्स तो यूं ही आपको मिल जाएगा। 2 मार्क्स के लिए हम रुकेंगे नहीं रे, हमको 3 मार्क्स और गेन करना है। ये मेरा हाथ में, 2 मार्क्स तो मेरा हाथ में है। फॉर्मेट लिखेंगे तो 2 मार्क्स तो हमको मिलेगा ही, मगर हमको यहां पर 3 मार्क्स के लिए हम जाएंगे। 2 मार्क्स मेरे पास है। एक मार्क्स आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होता है। चलिए पहले देखते हैं कि फॉर्मेट को। तो पहले क्या लिखिएगा, जिस तरह से हम लोग बाकी लेटर का क्लासेस किए थे यूट्यूब में, है ना, तो पहला सेंडर का एड्रेस, किसको आप सेंड कर रहे हैं, टू द डेप्यूटी कमिश्नर रांची झारखंड। आप यहां पर देखिएगा, यहां पर स्कूल, सिर्फ यहां पर स्कूल का नाम दिया गया और रांची। यहां पर अगर हजारीबाग दिया रहता तो आप हजारीबाग लिखते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर हजारीबाग। अगर यहां पर स्कूल का जो सिटी का नाम दिया गया है उसका कोई बड़ा जिला, अगर बोलिएगा कि सर खाली स्कूल का नाम है, तो आप अपने गृह जिला को भी डाल दीजिए। अमूमन दिया जाता है कि स्कूल का साथ कोई उसका जिला का नाम दे दिया जाता है, ठीक। तो डेप्यूटी कमिश्नर रांची झारखंड, ये हो गया सेंडर का एड्रेस। ये क्या हो गया, सेंडर का एड्रेस, जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस। समझ में आ गया। अब मान के चलिए कि क्वेश्चन में हम करवाएं डिप्टी कमिश्नर, वहां पर आ गया पुलिस कमिश्नर, तो घबराना है नहीं,
डिप्टी कमिश्नर के जगह में पुलिस कमिश्नर। यहां पर डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, इसके जगह में बोल दिया गया है कि जज, जिला जज, तो आप वहां पर जिला जज लिख दीजिए। या फिर वहां पर बोल दिया कोई स्पोर्ट्समैन, MS धोनी, है ना, अष्टम ओरांव, कोई भी एक स्पोर्ट्समैन, या फिर कोई रिनाउंड डॉक्टर आपका शहर का, कोई भी साइंटिस्ट का नाम, जो भी पर्सन का दिया जाएगा वहां पर सेंडर के जगह में जिसको आप सेंड कर रहे हो उसका एड्रेस यहां पर डालिए। सॉरी, सेंडर नहीं, रिसीवर, जो इसको रिसीव करेगा। सॉरी, यहां पर सेंडर नहीं होगा, ये रिसीवर होगा। ये रिसीवर का एड्रेस, सॉरी रिसीवर, ये रिसीवर का एड्रेस होगा, है ना, जो रिसीव करेगा। रिसीवर का एड्रेस यानी जिसको हम सेंड कर रहे हैं, हम तो खुद सेंड कर रहे हैं, जो इस लेटर को जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस यहां पर डाल देंगे। उसके बाद डेट आपको एग्जाम डेट 18 फरवरी 2026 एग्जाम डेट आप डालिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कहां से? सब्जेक्ट यहां से मिल गया, इनवाइटेशन एज द चीफ गेस्ट, है ना, फॉर स्कूल प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। तो आपका सब्जेक्ट भी क्वेश्चन से मिल गया, रिसीवर जो इसको रिसीव करेगा उसका भी एड्रेस सारा कुछ क्वेश्चन से मिल गया, और डेट आपका एग्जाम का डेट। उसके बाद और देखिए यहां पर जब रिसीवर का जब एड्रेस डाल रहे हैं, रिसीवर का जब आप एड्रेस डाल रहे हैं, रिसीवर का एड्रेस और डेट के बाद एक लाइन का गैप छोड़िएगा। रिसीवर का एड्रेस, उसके बाद मतलब जिसको आप भेज रहे हो, उसके बाद आप डेट के बाद एक लाइन का गैप दे करके सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद एक लाइन का गैप दे करके रेस्पेक्टेड सर, ठीक है। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर का एकदम नीचे से आप लिखना चालू कीजिएगा, ठीक। क्या लिखिएगा ना, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल प्रोग्राम ऑन 25 फरवरी 2026। 25 फरवरी 2026 को हमारे स्कूल एक कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन करने वाले हैं। कहां पर? स्कूल के ऑडिटोरियम। मान के चलिए कि 26 जनवरी है, 26 जनवरी का, या फिर 15 अगस्त का, ठीक। तो 26 जनवरी स्कूल के ऑडिटोरियम में तो नहीं होगा, स्कूल कैंपस, ऑडिटोरियम के जगह में स्कूल कैंपस कर दीजिएगा, या फिर स्कूल ग्राउंड कर दीजिए। किसके लिए? 26 जनवरी 15 अगस्त। कल्चरल प्रोग्राम, अगर कल्चरल प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक अनुष्ठान हो गया, या फिर एनुअल डे, तो स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। टीचर्स डे तो स्कूल ऑडिटोरियम। जो आउटडोर वाला होता है, एनुअल स्पोर्ट्स डे, तो वो आपका एनुअल स्पोर्ट्स डे कहां पर होगा? जो इवेंट आपका बाहर होता है, कमरे के बाहर होता है, खेल हो गया, दौड़ना फिरना, पैरेड हो गया। 15 जनवरी ये तो आउटडोर में होता है ना, तो आउटडोर वाला स्कूल कैंपस और इंडोर वाला स्कूल के ऑडिटोरियम। और आपको डेट को चेंज कर देना है। बाकी शुरुआत से फर्स्ट वाला जो लाइन सेम होगा, कुछ चेंज नहीं करना है, एकदम कुछ नहीं चेंज करना है। कल्चरल प्रोग्राम वाला, ये वह कल्चरल प्रोग्राम वाला चेंज कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन से दिया जाएगा तो 1, 2 और 3 जगह, यानी आप डेट को चेंज कीजिएगा, इवेंट को चेंज कर दीजिएगा, और ऑडिटोरियम या फिर कैंपस दोनों में से जो होगा उसको चेंज कर दीजिए। बाकी सब कुछ सेम। कितना आसान है। उसके बाद आप क्या कीजिए, सेकंड लाइन लिखिए। नाउ वी हम्बल इनवाइट यू। आप स्कूल के हेड बॉय हैं या फिर हेड गर्ल हैं, तो आप इन बिहाफ यानी आपके जो सारे बच्चे हैं उनका आप रिप्रेजेंटेटर हैं। वी हम्बल इनवाइट यू टू ग्रेस द occasions एज द चीफ गेस्ट। तो यहां पर हम सब
यानी हम सभी छात्र आपको एज अ मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट कर रहे हैं, और अगर आप आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। योर इंस्पायरिंग प्रेजेंस विल ग्रेटली मोटिवेट द स्टूडेंट्स। आपकी उपस्थिति बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी। काइंडली एक्सपेक्ट आवर इनवाइटेशन। हमारे जो इनवाइटेशन है इसको आप स्वीकार कीजिए। उसके बाद योर काइंडली, तो ये तीन लाइन आपका बॉडी, ये 3 लाइन आपका बॉडी, यहां से लेकर के यहां तक आपका बॉडी। पहला 3 चीज आपको चेंज करने बोले थे, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा। किसी भी तरह का सा इनविटेशन लेटर आपको लिखना है किसी भी सरकारी कर्मचारी को स्कूल के तरफ से, तो आप इसी को लिखिएगा। खाली ये 3 जगह को मार्क करके रखिएगा, इन तीनों जगह का आपको चेंज कर देना है। उसके बाद आप सेंडर हो, आप सेंड करो, तो योर फेथफुली दे करके राजू और कृति अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। आप अपने जेंडर के हिसाब से, लिंग के हिसाब से राजू लिखिएगा। अगर लड़के हैं तो राजू और उसके नीचे हेड बॉय और स्कूल का नाम, लास्ट में स्कूल का नाम रांची लिख दीजिए। या फिर आप लड़की हैं तो कृति हेड गर्ल, उसके बाद स्कूल का नाम रांची, ये दिया रहेगा। ये हेड बॉय हेड गर्ल ये वाला दिया रहेगा, है ना। तो इसको आप इस तरह से आप लिखिएगा। इनविटेशन लेटर जब आप स्कूल के तरफ से लिख रहे हैं अलग अलग प्रोग्राम के तहत, 15 जनवरी हो गया, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, टीचर्स डे हो गया, एनुअल स्पोर्ट्स डे हो गया, स्कूल या फिर कॉलेज का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर होता है या फिर एस्टैब्लिशमेंट डे होता है, उन तमाम सारे क्वेश्चंस को आप इसी फॉर्मेट में आप लिखिएगा। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एकदम आसान भाषा में करवाएंगे। ये वाला इनविटेशन लेटर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कई वर्षों में इस तरह का सवाल आ रहा है कि आप किसी अपने दोस्त को आपकी बर्थडे पार्टी पर या फिर वेडिंग में इनविटेशन आपको लिखना है, निमंत्रण कर रहे हैं। किसको निमंत्रण कर रहे हैं? आप अपने दोस्त को, अपने जन्मदिन में या फिर आपकी बहन की शादी में। ठीक, चलिए क्वेश्चन दिया गया कि राइट एन इनविटेशन लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी। आप अपने दोस्त को खत लिखेंगे, निमंत्रण खत लिख रहे हैं जहां पर उसको बोल रहे हैं कि तुम आओ और मेरे बर्थडे में शामिल हो। बस इतना ही से क्वेश्चन का मतलब। उसके बाद फ्रॉम, इसमें पहला होता है सेंडर, यानी जो सेंड कर रहा है। इस प्रकार की जो इन बर्थडे पार्टी या फिर वेडिंग पार्टी के लिए जो फ्रॉम से लिखा जाता है, पहले फ्रॉम डालेंगे, ऊपर में एकदम बाएं तरफ फ्रॉम डाला जाएगा। शुरुआती से आपको फॉर्म से लिखना होगा। उसके बाद अरुण कुमार, आप अपने नाम, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में कहीं पर यहां पर नाम मेंशन नहीं है, आपका नाम, आपका दोस्त का नाम मेंशन नहीं है। अगर दोस्त जिसको आप भेज रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, या फिर आपका खुद का नाम अगर मेंशन नहीं रहता है तो आप अपना नाम को लिखिएगा, वरना नहीं। आप अपने आप नाम को लिखिएगा, जैसे यहां पर लिखा है अरुण कुमार, तो आप अपना। उसके बाद अपना एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस मत डालिए, प्रॉपर एड्रेस, घर का एड्रेस मत डालिए, आसपास का कोई भी एड्रेस आप वहां पर डाल दीजिएगा। जैसे हम डालें यहां पर अशोकनगर, रातू रोड, रांची, झारखंड। अगर तब भी दिक्कत हो रहा है एड्रेस डालने में, आप अपना एड्रेस डालने में दिक्कत हो रहा है, इसी एड्रेस को डाल दीजिएगा, खाली नाम को चेंज कर दीजिएगा, नाम को चेंज करके इसी एड्रेस को डालिए। उसके बाद एड्रेस डालने के बाद डेट,
याद रखिएगा, जैसे ही यहां पर डेट डाला है 10 फरवरी 2026, आप वहां पर 18 या फिर 20, 18 या फिर 20 दोनों दिन में से जिस दिन आपका एग्जाम पड़ रहा है उसी का डेट यहां पर डालिएगा, 18 फरवरी या फिर 20 फरवरी 2026। डेट डालना मत भूलिएगा और एग्जाम के डेट डाल के जाइएगा, एग्जाम वाला डेट डालिएगा। उसके बाद एक लाइन का गैप, और एक लाइन गैप देने के बाद आप टू अमन सिंह, पटेल नगर, कोट रोड, धनबाद, झारखंड। ठीक है, कोई भी अपना दोस्त का नाम आप डालिए, उसके बाद पटेल नगर, कोट रोड, धनबाद, झारखंड, दोनों एक ही जगह पर मत डालिएगा, दिखने में थोड़ा अनईजी होता है, एक ही जगह में डालने से थोड़ा अनईजी होता है। आप एक ही जगह का डाल सकते हो, मगर अलग अलग जगह के बारे में एड्रेस, रिसीवर और सेंडर का दोनों का एड्रेस थोड़ा अगर अलग अलग होता तो अच्छा लगता है। चलिए, अगर आप बोल रहे कि मेरा तो कोई दोस्त नहीं है तो अमन सिंह को उठाओ और ये धनबाद वाला एड्रेस डालिए। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या डालना है? इनविटेशन फॉर बर्थडे पार्टी। विषय कहां से मिल रहा है? एक लाइन देकर के आपको विषय लिखना है, एक लाइन गैप, और गैप के बाद आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इनविटेशन फॉर द बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी के लिए आमंत्रण कहां से? क्वेश्चन से मिल गया है ना, ये क्वेश्चन से इनवाइट करना, निमंत्रण करना, आमंत्रण करना, दोनों एक ही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। डियर अमन, याद रखिएगा, रेस्पेक्टेड और डियर कहां लगता है? जब भी आप लेटर अपने किसी दोस्त को लिख रहे हैं, अपने मम्मी पापा को लिख रहे हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लिख रहे हैं, यानी दादा दादी, नाना नानी, अपने दोस्त को लिख रहे हैं, अपनी बहन को लिख रहे हैं, अपने भाई को लिख रहे हैं, तब आप डियर लगाइए, तब आप डियर लगाइए। और यानी इनफॉर्मल लेटर में आप डियर लगाइएगा। यह आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और जो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ नहीं होता, किसी औहदेदार यानी किसी पोस्ट को होल्ड करता है, यानी प्रिंसिपल सर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, वहां पर डियर, ये आपका दोस्त है, ये आपका परिवार का सदस्य है नहीं, ये किसी सरकारी औहदेदार होगा, तो वहां पर एक्सपेक्टेड सर या फिर एक्सपेक्टेड मैम लगाइएगा। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद एक लाइन गैप दे करके, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे ऑन 20 फरवरी 2026 at 6 PM at my residence। ठीक, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और मैं बहुत ज्यादा खुशी के साथ तुम्हें यह इन्फॉर्म कर रहा हूं, यानी तुम्हें मैं बता रहा हूं कि मैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने वाला हूं। कब? ना 20 फरवरी 2026 के शाम के 6 बजे मेरे घर में, रेसिडेंस का मतलब मेरे निवास स्थल पर, मैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने वाला हूं और खुशी के साथ मैं तुम्हें इसकी पहले से ही जानकारी दे रहा हूं, है ना। उसके बाद आई कॉर्डियली इनवाइट यू टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन। मैं दिल से चाहता हूं कि तुम इसमें भागीदारी लो, मेरे बर्थडे पार्टी में तुम आ करके हिस्सा लो, है ना, मैं दिल से चाहता हूं। योर प्रेजेंस विल मेक द ओकेजन जॉयफुली एंड मेमोरेबल। तुम्हारी उपस्थिति इस बर्थडे पार्टी में, यानी कब? 20 तारीख, जिस दिन आप लेटर को लिख रहे हैं, जिस दिन आप लेटर यहां पर लिख रहे हैं, यानी 10 है 18 है, यहां पर मान के चलिए कि आप 18 तारीख को लिख रहे हैं या फिर 20 को लिख रहे हैं, 10 मत लिखिए, यहां पर लिखा है 10, 18, 20, इससे 5-6 दिन आगे की डेट डाल दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का, 10 डेज, 10 दिन का आगे का डेट डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और शाम के 6 बजे तुम्हारी यह उपस्थिति इस दिन को यादगार बनाएगी और खुशनुमा बनाएगी। जॉयफुल मतलब खुशनुमा, मेमोरेबल मतलब यादगार। काइंडली अटेंड द प्रोग्राम, कृपया करके इसमें हिस्सा लो, है ना, ये बोल रहे हैं।
योर्स लविंगली अरुण कुमार। कोई नाम नहीं दिया गया तो एक नाम हम ले लिए हैं अरुण कुमार। नाम नहीं दिया जाता है तो आप अपना नाम अकॉर्डिंग टू योर जेंडर आप वहां पर लिखिएगा, ठीक। योर्स लविंगली। एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर्स में किसी सरकारी कर्मचारी को जब आप इनवाइट कर रहे हैं वहां पर फेथफुली, और इस तरह के लेटर में किसी आप दोस्त, किसी आपके रिलेटिव को, आपके मम्मी पापा को जब आप लेटर को लिखते हैं और उसके बाद जब आप एंडिंग करोगे तो वहां पर लविंगली, इस चीज को याद रखें, इन छोटी छोटी चीजों को। तो जैसे आपको देखने मिला, जब आप पूरे इस तरह से फॉर्मेट को आप लिख दीजिएगा ना, अब यहां पर बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी की जगह में कोई और प्रोग्राम हो सकता है, आपके घर में सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक। रिंग सेरेमनी, आपके सिस्टर का, आपके ब्रदर का रिंग सेरेमनी हो रहा है, या फिर आपके किसी रिलेटिव के बच्चे, आपका किसी कजन का मुंह झूठी हो रहा है, किसी भी प्रकार का आपके घर में प्रोग्राम हो रहा है, आप अपने दोस्त को बुला रहे हो, तो खाली आपको क्या चेंज करना है कि जैसे यहां पर बर्थडे वाला जो इवेंट वाला जो बर्थडे है, बर्थडे वाला को चेंज कर दीजिएगा, बर्थडे वाला को चेंज कर दीजिए, बर्थडे वाला वर्ड को चेंज कर दीजिए, बाकी सारा चीज को आप लिख दीजिए और टाइम को थोड़ा देख लीजिएगा, बस आप अपने हिसाब से। दिन वाला प्रोग्राम होगा तो दिन का टाइम, रात का टाइम होगा तो रात के टाइम, बस इतना ही चेंज करना है और कुछ नहीं। और फॉर्मेट में 2 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स आपका पूरा बॉडी में, जहां जहां चेंज करने बोले इस जगह में आप चेंज कीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, राइट एन इनविटेशन लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर सिस्टर वेडिंग। आप एक खत लिख रहे हो, एक निमंत्रण पत्र आप लिखने वाले हैं अपने दोस्त को आपकी बहन की शादी का जो समारोह है उसमें अटेंड करने के लिए। उसको बोलो कि मेरी बहन की शादी है, आओ और तुम इस खुशनुमा अवसर पर तुम अटेंड हो। तो ये लेटर हम लिख रहे हैं। तो पहला सेंडर का एड्रेस, बार बार बोल रहे हैं, इस प्रकार का लेटर, इनविटेशन लेटर किसी अपने दोस्त को जब आप लिख रहे हो, या फिर अपनी बहन को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लिख रहे हो, या फिर अपने कोई रिलेटिव्स को आप जब लिखेंगे तो पहले आप अपना फ्रॉम दे करके आप अपना नाम, आप अपना घर का एड्रेस और एग्जाम डेट 18 फरवरी या फिर 20 फरवरी, सेम चीज होगा और कुछ चेंज करना नहीं है। एड्रेस नहीं मिल रहा है तो ये 2 एड्रेस, सेंडर का 2 एड्रेस हम दिए हैं ना, तो ये 2 एड्रेस में किसी एक एड्रेस को आप उठा के डाल दीजिए। उसके बाद अमन मिश्रा, अपना दोस्त का नाम, जरूरी नहीं है कि आप अमन मिश्रा ही लिखिएगा, नाम याद रखिएगा। अगर कोई नाम नहीं दिया जाता है तो आप जब आप लिख रहे हो, यानी सेंडर, ये हो गया सेंडर, ये किसका एड्रेस हो गया, सेंडर, यानी आप, इस लेटर को कौन भेज रहा है, आप भेज रहे हैं, तो ये यहां पर आप अपना नाम, कब ना, जहां पर क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया जाएगा। अगर नाम दिया गया है तो आप वही नाम को लिखिएगा, अपना नाम मत लिखिएगा, ठीक। उसके बाद दोस्त का नाम भी अगर नहीं दिया जाता है तो अमन मिश्रा को उठाइए, या फिर जो भी अच्छा नाम लगेगा तो आप डालिए, शक्तिनगर मंदिर रोड, देवघर, झारखंड। उसके बाद सब्जेक्ट, विषय, आपका विषय क्या हो रहा है ना, विषय हो रहा है कि इनविटेशन फॉर द वेडिंग सेरेमनी, क्वेश्चन से मिल गया। डियर अमन, कॉमा दे करके एक लाइन का गैप, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर वेड सेरेमनी विल बी हेल्ड ऑन 5 मार्च 2026 एट रांची। बंदा रांची का है तो रांची के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी, यहां पर जमशेदपुर, रांची में हो रहा है, कहीं और हो रहा है तो आप लिख सकते हो, या फिर यहां पर आप जमशेदपुर ही लिख दीजिए, है ना। हो सकता है कि बंदा जमशेदपुर में रहता है और इसका घर रांची में हो, या फिर ज्यादा जरूरी है कि जमशेदपुर में लिख दीजिए, है ना, जमशेदपुर लिखिए, या फिर एट माई रेसिडेंस, इसके जगह में आप एट माई रेसिडेंस, एट लिखा है, माई रेसिडेंस मेरे घर में, है ना।
उसके बाद बाकी सारे चीज को सेम, पिछला लेटर के तरह से जब आप दोस्त को बोल रहे बर्थडे पार्टी में, सेम चीज, सेम बॉडी, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर वेडिंग, बर्थडे वाला को हम चेंज कर दिए, बर्थडे वाला को चेंज कर दिए, सिस्टर वेडिंग क्वेश्चंस में था। उसके बाद सारे चीज को हम सेम रखें, डेट को चेंज कर दिए, एक डेट हम मान लिए, एक डेट हम डाल दिए यहां पर, बर्थडे जो प्रोग्राम होगा प्रोग्राम का डेट को आपको चेंज करना है और तारीख को आप अपने हिसाब से डालिए, बाकी तमाम चीज को सेम रखिए। योर प्रेजेंस विल मेक द ओकेजन जॉयफुली एंड मेमोरेबल, काइंडली अटेंड द प्रोग्राम, हो गया, खत्म, है ना। उसके बाद योर लविंगली अर्जुन कुमार, बस हो गया। उसके बाद अगला वाला करेंगे कि आप किस प्रकार से एड वाला यानी एडवर्टाइजमेंट वाला आप लिखिएगा। एडवर्टाइजमेंट वाला लेटर आपको किस तरह से लिखना है आप इसमें ध्यान दीजिएगा, और इसको 50 से 100 वर्ड के बीच में, लगातार 50 से 80 वर्ड में आपको लिखना है। तो अगर 100 वर्ड हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक, 5 मार्क्स आएगा। इसका फॉर्मेट ना आप जिस मर्जी से आप लिखेंगे, फॉर्मेट से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको एडवर्टाइजमेंट वाला बॉक्स में, जैसे हम बताए थे ना रिपोर्ट में कि जब आप रिपोर्ट लिखिएगा कि बॉक्स के अंदर, तो उसी प्रकार से बॉक्स के अंदर आपका एड वाला आपका पैम्फलेट मिलता है ना, जब आप एग्जाम देकर के, अभी एग्जाम देकर के बाहर निकल रहे हैं तो पैम्फलेट देख रहा है ना, आपको पैम्फलेट दे रहे हैं ना आपको, इस कोचिंग का, फलना कोचिंग का, इंग्लिश का, फलना कोचिंग का, कॉमर्स वाला, यहां पर सेमेस्टर वाला आपका पैम्फलेट दे रहा है। या फिर पेपर में जो आप ऐड देखते हो, आपके घर में जब ऐड आता है, पेपर जब आप पढ़ते हो ना, वहां पर ऐड आता है ना, एडवर्टाइजमेंट आता है ना, वही एडवर्टाइजमेंट देखिएगा, गौर से देखिएगा, एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स बना करके और उसके अंदर हर सारे चीजों को लिखी जाती है, हर किसी को बॉक्स के अंदर सब चीज को लिखी जाती है, बॉक्स के बाहर नहीं। एड वाला हमेशा याद रखिएगा, एड और रिपोर्ट, ठीक है, एड, रिपोर्ट और नोटिस, क्या लिखिएगा ना, एड, रिपोर्ट और नोटिस, इन तीनों के लिए बॉक्स कंपलसरी है, बॉक्स बनाना कंपलसरी है। बॉक्स नहीं बनाइएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, पहले ही नंबर का डिडक्शन हो जाएगा, काट देंगे टीचर। बॉक्स आपको देना ही है इस प्रकार का। ये जो बॉक्स है, ये काला वाला जो बॉक्स है ना, तो ये चारों तरफ एक बॉक्स बनाइए। आपका जो A4 साइज का जो पेपर है, उस पेपर में बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा और सारा कुछ इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा बनाइएगा, है ना, कंजूसी मत कीजिए, बॉक्स को थोड़ा बड़ा कीजिएगा और बॉक्स के अंदर ही हर चीज को लिखिएगा। किसको लिखना है, एड को यानी एडवर्टाइजमेंट को, रिपोर्ट को और नोटिस को। चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, आंसर को देख लेते हैं। पहला आप क्या लिखिएगा ना, पहला आपको हेडिंग देना है, किस बारे में है और हेडिंग कहां से मिलेगा। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इसको उठा करके क्वेश्चन में जो दिया गया उसको उठा करके हेडिंग, और हेडिंग के बाद एक अंडरलाइन, हेडिंग और हेडिंग के बाद एक अंडरलाइन दिखिए, ताकि एग्जामिनर इसमें थोड़ा ध्यान आकर्षित करे। ये थोड़ी चीज, बहुत सारे लोग अंडरलाइन नहीं देते हैं, हमको कॉपी को ना थोड़ा एट्रैक्टिव बनाना है। इन सब में ना थोड़ा एट्रैक्टिव अगर कॉपी को आप बनाते हैं ना, तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि बच्चा को सिर्फ ये लर्न करके नहीं आया है, सीख के आ रहा है, रट्टा तोता बच्चा नहीं है, ये बच्चा सीख के आया है। तो आप उसको लिखिए। उसके बाद एक कोटेशन, आप अपना मन से कोई कोटेशन दे दीजिए, या फिर इसको आप नहीं भी दे सकते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस। अगर आप बोलना आता है, अगर आप अंग्रेजी को बोल सकते हो, तो आपके अंदर आत्मविश्वास और सक्सेस पैदा होगी। यही वाला हम कोटेशन, किसी भी का कोटेशन विषय के साथ, जरूरी नहीं है कि आप कोटेशन को दें। अगर कोटेशन देते हैं तो आप अच्छा रहेगा, और ज्यादा एट्रैक्टिव करवाइएगा, ठीक, अंग्रेजी में ही देना है। उसके बाद इस तरह से पॉइंट लिख करके, आपको पॉइंट में एक एक करके पॉइंट आपको
इस तरह से पॉइंट दे करके बुलेट में आपको लिखना है हर चीज को, और पूरा फुल सेंटेंस में ग्रामेटिकली फुल सेंटेंस में आपको नहीं लिखना है। फुल सेंटेंस में आपको नहीं लिखना है, याद रखिएगा, फुल सेंटेंस में आपको नहीं लिखना है। ऐड में देखिएगा फुल सेंटेंस में नहीं होता है, फ्रेज में होता है। ज्वाइन द बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इन टाउन, ना शहर का, क्यों आप इसको बच्चों को क्यों आप ज्वाइन करवाओगे, कुछ तो अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो आप इसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ये जो कोर्स है हमारे शहर का सबसे बेस्ट है। एडवर्टाइजमेंट हम लोग पेपर में क्यों देते हैं, ताकि लोगों का ध्यान हम आकर्षित करें। कंपनी एडवर्टाइजमेंट क्यों बिलबोर्ड देती है, क्यों शहर में बड़े बड़े बोर्ड में एडवर्टाइजमेंट देती है, या फिर आपको पेपर में जो ऐड आता है, या ना आपका ध्यान आकर्षित करना है ना। ज्वाइन द बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इन टाउन, टाउन का सबसे बढ़िया अगर इंग्लिश स्पीकिंग कोई कोर्स है तो हमारे पास। उसके बाद एक लाइन का गैप, स्पेशल क्लासेस। अब स्पेशल क्लास बोल करके किसके लिए है, ये क्या है, पहले में पहला लाइन आपका, पहला लाइन होगा कि क्या है, यानी विषय के बारे में, कोर्स के बारे में। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इसके जगह में मैथ का कोई कोर्स हो गया, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई कोर्स हो गया, या फिर कॉमर्स का कोई बैच हो गया। अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है कोर्स के रिलेटेड, यही चीज को होगा। इसी तरह से आपको लिखना है, खाली स्पीकिंग कोर्स के जगह में, ये कोर्स के जगह में आपको चेंज कर दीजिए। किसका किसके है, स्पेशल क्लास किसके लिए है ना, स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स और होम मेकर्स, यानी बच्चों के लिए है, छात्रों के लिए है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं उसके लिए है, जो बेकार हैं, जो जॉब को तलाश रहे हैं उसके लिए बहुत ही जरूरी है, और जो होम मेकर्स यानी जो गृहिणी हैं, जो घर का काम कर रहे हैं, इन तीनों लोगों के लिए है। फिर लाइन ब्रेक करके अगला पॉइंट, इंप्रूव स्पोकन इंग्लिश ग्रामर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद द एक्सपीरियंस फैकल्टी। हमारे पास जो फैकल्टीज यानी टीचर्स हैं, इसके मदद से आप अपनी बोलने की कला, ग्रामर की कला और अपनी व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा लाइन में, एफोर्डेबल फीस, बहुत ही ज्यादा सस्ते कीमत पर, और फ्लेक्सिबल टाइमिंग अवेलेबल, आप अपने हिसाब से टाइमिंग को ले सकते हैं, कब पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, रात में, दोपहर में, आप अपने हिसाब से। कॉन्टैक्ट कहां पर कॉन्टैक्ट करना है ना, एक आप एकेडमी का नाम लिख दीजिएगा ना, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, मेन रोड रांची, बस उसका एड्रेस। और फोन नंबर बोलिए कैसे लिखना है, फोन नंबर कैसे लिखना है ना, 9 से लेकर के 0 तक साट दीजिए, फोन नंबर हो गया। उसके बाद आज का लिखेगा कोई, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना है, मॉडर्न डे का जमाना है ना, सभी तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तो इस चीज को डालिएगा ना, FB/Insta/YouTube ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, तो ये सोशल मीडिया का ये इसका अकाउंट है। यानी इस चीज को आप अगर डाल दे तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि बच्चा को समझ में आता है आज के जमाने का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, यानी सोशल मीडिया में, ये भी इसको पता है, इन छोटी छोटी चीजों को। उसके बाद इस तरह से बॉक्स बना करके आप लिमिटेड सीट्स फॉर ओनली, हरी आप, इस तरह के वर्ड को आप डाल दीजिए, यानी और ज्यादा अट्रैक्टिव कर दीजिए। लिमिटेड सीट्स ओनली, इस तरह से बॉक्स बना के, इस तरह से डिजाइन बना करके, कुछ भी नहीं लगाए थे तो आप सर्कल बनाइए हाथ से और लिख दीजिए लिमिटेड सीट ओनली, सीमित सीट्स हैं। उसके बाद जल्दी कीजिए, हरी आप मतलब जल्दी कीजिए, इस तरह का आप डिजाइन बना करके आप लिख सकते हो, यह हाथ से हो जाएगा। 5 सेकंड का काम है इस तरह से बॉक्स लिखने का, 5 सेकंड में यह बन जाएगा। और अगर बना दे तो और ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। क्या आपका एग्जामिनर 5 में से कम आपको तो 3 तो 4 दे देगा। ग्रामेटिकल अगर आप गलत नहीं करते हैं तो कम से कम 3 से तो 4 आपको तो देगा। इस प्रकार से अगर आप लिखिएगा, अट्रैक्टिव है कि नहीं कमेंट में बताइएगा। इन छोटी छोटी चीजों से अलग कर दीजिए। आपका कॉपी दूसरों बच्चों से कैसे अलग दिखेगा यह आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए अगला सवाल करते हैं ना, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट। इस प्रकार का एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है
जहां पर मेगा सेल एंड द स्पेशल ऑफर फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक शॉप इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 to 80 वर्ड्स में आता है कि आपका एक दुकान है, कहीं पर एक दुकान है, मान के चलिए कि आपका एक दुकान है या फिर आपका कोई एक कंपनी है, यह भी आ सकता है कि कंपनी या फिर दुकान, उस चीज में हमको देखना नहीं है, और उसके लिए एक आपको एडवर्टाइजमेंट लिख करके तैयार करना है, इतना को याद रखिएगा। उसके बाद बॉक्स एकदम कंपलसरी, एकदम जरूरी है बॉक्स। तो बॉक्स बनाने के बाद मेगा सेल एंड स्पेशल ऑफर इसको डालिए। ये क्वेश्चन से आ गया, मेरा क्वेश्चन से आपको मिल गया, मेगा सेल एंड स्पेशल ऑफर हो गया। और हेडिंग के बाद बॉक्स के अंदर हम हेडिंग लिखे और हेडिंग के बाद अंडरलाइन। हेडिंग को हमेशा कोशिश कीजिएगा ना कैपिटल में लिखने के लिए, हमेशा कोशिश कीजिए कैपिटल और एट्रैक्टिव। शॉर्ट लिखिएगा, हेडिंग को आप शॉर्ट लिखिएगा, एट्रैक्टिव बना दीजिएगा, है ना, और सिंपल रखिएगा। इन तीनों चीज को ख्याल रखिएगा। उसके बाद बिग सेविंग्स बिग स्माइल्स, ठीक, ज्यादा बचत कीजिएगा तो आप खुश होइए, पैसा बचा रहे हैं, कौन खुश नहीं होता, वही चीज। उसके बाद मेगा डिस्काउंट ऑन ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, क्यों ना, आपका 100 आप सेल कर रहे हो, क्वेश्चन से ही आपको मिल गया, पैराग्राफ आपका क्वेश्चन से, पहला लाइन किसके बारे में, हम क्या बताए थे पहले में कि किसके बारे में आप लिखेंगे, पहला लाइन, फर्स्ट जो लाइन होगा किसके बारे में है उसको आपको लिखना है। और ये मेगा डिस्काउंट कहां से मिल रहा, क्वेश्चन से। सेल का ऑफर, आप किसी से सामान खरीदते हो, कोई ऑफर होता है दुर्गा पूजा में, दिवाली पर, क्रिसमस पर, ईद पर, कोई भी त्योहार पर अगर सेल ऑफर होता है तो वहां पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो लिखेगा मेगा डिस्काउंट, बड़ा डिस्काउंट, छूट दिया गया ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। बोलेगा सर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कहां मिला, तो आपका दुकान क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो लिखिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को इस तरह से सब पैराग्राफ में आप डालिए, उसको लाइन तोड़ तोड़ के लिखिए, मोबाइल, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप्स, और भी कुछ है तो डाल दीजिए, यहां पर टिक लगा करके डाल दीजिए आइटम्स को। इतना तो आप कर सकते हो खुद से। और ये वाला पहला लाइन आपको क्वेश्चन से उठा करके आपको मिल गया, क्वेश्चन से ही हमको छपना है, इधर उधर ज्यादा भागना नहीं है, एकदम आसान भाषा में लिखना है। उसके बाद स्पेशल फेस्टिव ऑफर्स फॉर द स्टूडेंट्स एंड द फैमिलीज, त्योहार का ऑफर है, किसके लिए, बच्चों के लिए और परिवारों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम, रेफ्रिजरेटर कौन, बच्चा इस्तेमाल करता है, नहीं, घर की औरतों का इस्तेमाल होता है। लैपटॉप ये बच्चे का, तो दोनों को हम लोग, दोनों कस्टमर के किसके लिए भी है तो हम इसको एड्रेस कर रहे हैं। उसके बाद बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद द कंपनी वारंटी एश्योर्ड, कि आपको बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट्स आपको दिया जाएगा और जो बढ़िया कंपनी से, और आपको वारंटी भी दिया जाएगा, 1 साल 2 साल के जितना भी होता है आप दीजिए वारंटी, यानी सामान को खराब होगा तो हम लोग ठीक करके देंगे, आजकल वारंटी चलता है। उसके बाद अट्रैक्टिव एक्सचेंज ऑफर्स अवेलेबल फॉर द लिमिटेड पीरियड ओनली, एक्सचेंज, पुराना सामान दीजिए, नया सामान उसके कीमत पर नया सामान लेके जाइए। ये जो एक्सचेंज होता है अदला बदली सामानों का, लड़कियों को पता है ना। चलिए उसके बाद कांटेक्ट, कहां कांटेक्ट करना है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, मेन रोड, रांची। अब एड्रेस को डालिए, अपना खुद का दुकान का नाम डाल दीजिए, कोई भी दुकान का, इलेक्ट्रॉनिक्स से है। उसके बाद फोन नंबर, उसी हिसाब से FB, इंस्टा, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स @247, कुछ भी आप डालिएगा ना, तब कंपनी का जो नाम होगा या फिर दुकान का जो नाम दिया जाएगा, अगर दिया गया तो उसको, अगर नहीं है तो आप अपने हिसाब से लिखें। उसके बाद विजिट सून, जल्दी आइए और ग्रैब द एक्साइटिंग डील्स, और ये जो हम लोग डील प्रोवाइड कर रहे हैं इसको आ करके आप देख सकते हो, जो हम लोग जो डील चला रहे हैं इस डील को आप देख सकते हो। बस इतना ही था, आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में। इन दोनों को अगर बोलिएगा कि हम सर इस दोनों को नहीं दे रहे, मत दीजिए, मगर जो बच्चा इस तरह का अगर बॉक्स बना करके कुछ वर्ड को, सिलेक्टिव वर्ड को, हरी अप, विजिट सून, जो ऑफर से, इसको आकर के जल्दी से पकड़िए, ग्रैब कीजिए, मैंने उसको ऑफर को लीजिए,
तो ये क्या होता है, ये लोगों को और ज्यादा अट्रैक्टिव, आपको यहाँ पर लोगों को अट्रैक्टिव नहीं करना है, आपका एग्जामिनर को अट्रैक्टिव करना है, बस इतना ही।